हेलो 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 बच्चों, कैसे हैं आप? मैं हूं आपकी फिजिक्स एजुकेटर मिस निकिता जैन फ्रॉम अनअकैडमी अहमदाबाद सेंटर। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यू चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, लेकिन क्या इलेक्ट्रिसिटी खुद एक टर्मिनोलॉजी है? इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी ये है कि आप बोलते हो हाँ, अभी यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हमारे अभी क्या है, रन में है, ठीक है, रनिंग में है, एसी चल रहा है, लाइट आ रही है तो आपको ब्राइटनेस मिल रही है, एसी है तो आपको हवा मिल रही है। लेकिन एक्चुअली मेन रीजन क्या है? मेन रीजन जैसे कि कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, चार्ज, वोल्टेज, करंट, ये सब आपने पढ़ा भी होगा, डिस्कस भी किया होगा, सुना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी इन डिटेल। तो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है क्या? चार्ज। ठीक है, चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज की बच्चों अगर हम बात करते हैं तो इट इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंसेस द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस भी हो रहा है और हम उसे क्या कर पा रहे हैं? एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो है वो क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी का सबसे मेन रीजन क्या है? वो है चार्ज। ठीक है, तो सोर्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स क्या है? व्हेन टू सब्सटेंसेस आर रब्ड टुगेदर। आपने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, इवन बचपन में भी किया होगा और आप अभी भी ट्राई कर सकते हैं। एक पेपर लीजिए और उसके बाद छोटे छोटे से पीसेस कर दीजिए, कर दिए, ठीक है। नाउ टेक अ स्केल, जो अपना होता है ना मीटर स्केल, यस, स्केल लीजिए और उसे ऐसे रब कीजिए। रब करने के बाद आप जैसे ही उन पीस ऑफ पेपर्स को क्या करोगे, उन पीस ऑफ पेपर्स के उनको नजदीक लेके जाओगे, उस स्केल को पीस ऑफ पेपर के जैसे ही आप नजदीक लेके जाओगे तो आप क्या देखोगे कि वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। वो क्या हो रहे हैं? अट्रैक्ट हो रहे हैं, चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर बाय द वे हम दो सब्सटेंस को रब्ड करते हैं तो some electrons are removed from the atom on the surface of one and transferred to the other। तो इसीलिए वो क्या हो जाते हैं? एक दूसरे से ट्रांसफर हो जाते हैं। क्या ट्रांसफर होते हैं? नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। तो देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस। फर्स्ट इज नेगेटिव चार्ज, सेकेंड वन इज पॉजिटिव चार्ज। बॉडी ए गेन्स इलेक्ट्रॉन, तो उसमें क्या हो गए? नेगेटिव चार्ज। बॉडी बी लॉसेस इलेक्ट्रॉन, जिसने लॉस कर दिए इलेक्ट्रॉन, जिसने इलेक्ट्रॉन लॉस करे वो क्या हो गई? पॉजिटिव चार्ज बॉडी। और जिसने गेन करे वो क्या हो गई है? वो हो गई है आपकी निगेटिव चार्ज बॉडीज। तो ये दो बॉडीज हैं, आपको दिख रहा होगा इस डायग्राम में कि ये बॉडी ए है, ये बॉडी हमारे पास बी है। इन दोनों को आपस में हमने क्या किया? रब किया। रब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, ये चार्ज, ये दिस इज द इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हम इसे लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये चार्ज है, ये क्या होते हैं? ये ट्रांसफर होते हैं। तो देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस। फर्स्ट इज नेगेटिवली चार्ज बॉडीज, सेकेंड इज पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज। नेगेटिवली चार्ज बॉडी क्या होती है? जिसके अंदर बॉडी ए गेन इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? उसे गेन होते हैं, और जिससे लॉस होते हैं वो क्या हो गई है आपकी? पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। मैंने ये बोला है, ध्यान रखिएगा, वर्ड्स पे बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चार्ज्ड बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, निगेटिवली चार्ज बॉडी। बेसिकली हमारे पास तीन टाइप के चार्ज होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। पता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन P पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन N न्यूट्रल, उस पे कोई चार्जेस नहीं होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग की, तो मेथड ऑफ चार्जिंग ये सब आपने ऑलरेडी क्लास 8th में पढ़ा हुआ है, ये सब आपने पहले डिटेल में पढ़ा हुआ है। मैं बस आपको एक बार और रिवाइज करवा रही हूँ उसी टॉपिक पे कि हाँ, ये टॉपिक आपका कनेक्टेड क्या होता है। चार्ज हमने पढ़ा था, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, निगेटिवली चार्ज बॉडी। निगेटिव चार्ज क्या होता है? हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है, पॉजिटिव कौन होता है? प्रोटॉन होता है। बस हम उसे ही एक बार और रिपीट कर रहे हैं। तो देयर इज द मेथड ऑफ चार्जिंग में फर्स्ट मेथड है हमारे पास फ्रिक्शन। इफ वी रब वन बॉडी टू अनदर, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि अगर आपस में दोनों बॉडी को एक साथ क्या करोगे? रब करोगे, ऐसे दोनों बॉडीज को आपस में एक साथ क्या करोगे? रब करोगे, तो इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। यहाँ पे कॉन्टैक्ट में नहीं था, यहाँ कॉन्टैक्ट में नहीं था उस एग्जाम्पल में, लेकिन मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से चार्ज ट्रांसफर हुआ, इलेक्ट्रिक चार्ज हुआ वहां पर। तो वैसे ही यहाँ पर भी क्या होता है? फ्रिक्शन के थ्रू। फ्रिक्शन जब भी आएगा दोनों बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगी। जब भी फ्रिक्शन आएगा दोनों बॉडीज एक दूसरे के
कांटेक्ट में होगी और जैसे ही हम उसे रब करेंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर हो जाएंगे। सो क्लाउड गेट चार्ज ड्यू टू दी फ्रिक्शन। क्लाउड कैसे चार्ज होता है, फ्रिक्शन की वजह से। सो देयर आर सम एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कौन कौन से होते हैं, ग्लास रोड, फर और वुलन क्लॉथ, वुलन कोट, नायलॉन, ठीक है, ड्राई हेयर, ये सब क्या है, ये सब एग्जाम्पल हैं किसके, पॉजिटिव चार्ज के। और अगर हम बात करते हैं नेगेटिव चार्ज की, सिल्क क्लॉथ, एबोनाइट, प्लास्टिक सेट, रबर शू, क्लॉथ को, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये सब एग्जाम्पल है हमारे पास नेगेटिव चार्ज। तो मेथड ऑफ चार्जिंग क्या हुआ, मेथड ऑफ चार्जिंग हुआ फ्रिक्शन। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केलर क्वांटिटी, वेयर वी कंसीडर ओनली मैग्नीट्यूड, जहां हम कंसीडर करते हैं केवल क्या, मैग्नीट्यूड, ठीक है, वहां हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जो उसकी चार्ज की फ्लो की डायरेक्शन है वो कंसीडर नहीं करते हैं। मीन्स हम केवल और केवल क्या कंसीडर करेंगे, मैग्नीट्यूड, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, किस डायरेक्शन में हो रहा है हमें मतलब नहीं है। तो चार्ज कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। इट कैन बी ऑफ टू टाइप, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और ये चार्ज भी हमारे दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर while unlike charges attract each other। like charges दोनों अगर नेगेटिव नेगेटिव है, हम बात कर रहे हैं ये नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और अनलाइक चार्ज का मतलब क्या हुआ, एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अरे वही बात हो गई ना बच्चों, देखो सेम, जिसकी सेम थिंकिंग है, जिसका सेम सब कुछ है, उनमें इतना नहीं बनता, वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चलेंगे। लेकिन जिनकी थिंकिंग सेम है, जो सेम है जो है ना, वो तो एक दूसरे के ऑपोजिट चलेंगे। और जिनकी सेम नहीं है, बिल्कुल अनलाइक है, वो एक दूसरे से क्या है, अट्रैक्ट हैं। तो मींस व्हाट वी कैन से कि अनलाइक पार्टिकल, अनलाइक चार्ज जो है वो एक दूसरे के क्या करते हैं, अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। थर्ड है इसका एडिटिविटी ऑफ चार्ज। द टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी इज द algebraic sum of the all individual contribute by various charge present on it, each being taken with proper sign. This property of charge is called additivity। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, यहां से चार्ज निकला Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8। तो इनके साइन के साथ Q1 प्लस में है कि माइनस में, ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, उसका साइन देखेंगे। अब मान लीजिए जैसे आप टोटल फोर्स निकालते हो ना, नेट फोर्स जब निकालते हो तो नेट फोर्स के लिए साइन कन्वेंशन क्या होता है, अगर बाय द वे आउटसाइड वाली डायरेक्शन में है तो आपने अगर उसे पॉजिटिव लिया तो इनसाइड डायरेक्शन में आप उसे क्या लोगे, नेगेटिव, साइन चेंज कर दोगे। तो वैसे ही अगर हम बात करते हैं द टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी, तो Q इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस सो ऑन। इस तरीके से वो क्या होते जाएगा, आगे चलते जाएगा। द टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट बाय वेरियस चार्ज प्रेजेंट। जितने भी वहां पे चार्ज प्रेजेंट हैं उन सबका अलजेब्रिक सम, ठीक है, अगर हम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका एडिटिविटी ऑफ चार्ज। क्लियर हुआ। फिर है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्जेस को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, केवल ट्रांसफर कर सकते हो। अभी हमने एक फ्रिक्शन वाला एग्जांपल लिया था कि मेथड है फ्रिक्शन, तो एक बॉडी दूसरी बॉडी, एक ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन ले लिए, क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं हुए, केवल क्या हुआ, ट्रांसफर, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर। तो व्हाट वी कैन से दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन मीन्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। सो इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। क्लियर हो गया। So these are the properties. Few properties are here like scalar quantity, like repel each other and unlike attract each other. There is additivity of charge,
means all algebraic sum of the charges is equal to total charges and that is called additivity of charge. Conservation of electric charge, that means neither charges cannot be neither be created nor be destroyed. Now क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इतना देखिए यहां से पहले तक का आपने सारा क्लास 8th में पढ़ा था। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। अब बेसिकली हम चार्ज जो है यहाँ पे, इस चार्ज को हम डिनोट करते हैं किससे? Q से। चार्ज को हम डिनोट करते हैं Q से, और आप इसे ऐसे स्मॉल q भी लिख सकते हैं। किसी किसी बुक में आपको कैपिटल Q मिलेगा, किसी बुक में आपको स्मॉल q मिलेगा। हमारी एनसीईआरटी में स्मॉल q से है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? अब चार्जेस क्वांटाइजेशन का मतलब क्या हुआ? Every charge is an integral multiple of a certain smallest amount of charge that exists in nature. कोई भी चार्ज है उसके अंदर भी कुछ अलग अलग स्मॉलेस्ट चार्जेस हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एवरी चार्ज is an integral multiple of a certain small amount of charges that exist in nature. So this property is of charge is called क्वांटाइजेशन। इस प्रॉपर्टी को ही हम क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन। कोई दिक्कत है आपको यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? क्लियर हुआ इतना? ठीक है, तो नॉर्मली क्वांटाइजेशन का मतलब क्या हुआ? क्वांटाइजेशन का मतलब ये हुआ कि स्मॉल अमाउंट में इंटीग्रल मल्टीपल में क्या है? चार्जेस हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। तो Q इज इक्वल टू, अब हमें पता है कितने चार्ज एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हमने ले लिया N। E क्या है यहाँ पर? E है यहाँ पर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज E? E इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और अगर हम बात करते हैं एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। व्हाट इज प्लस माइनस साइन शोज, क्योंकि वो जो हम बात कर रहे हैं ना स्मॉलेस्ट अमाउंट में चार्ज है। अब वो चार्ज कैसा हो सकता है? वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पर n क्या है? n नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने भी n नंबर हो सकते हैं। और E क्या है हमारे पास? E है यहाँ पर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। E क्या है यहाँ पर? E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, वेयर Q इज चार्ज एंड N इज नंबर 1 2 3 4, E इज एलिमेंट्री चार्ज, और वो एलिमेंट्री चार्ज हमारा होता है इलेक्ट्रॉन, वो मैं आपको भी आगे बताती हूँ। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज हुआ क्या? अब हम बात करते हैं। तो हमने Q लिखा, Q इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस एन ई, वेयर E इज क्या है? E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब किसी एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो चार्ज को हम यहाँ किससे डिनोट कर रहे हैं? चार्ज को हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे Q से, और जो चार्ज की यूनिट है, यूनिट ऑफ चार्ज जो है वो क्या होता है? वो होता है कूलम। क्या होती है यूनिट ऑफ चार्ज? COULOMB, कूलम। और इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल C से। ठीक है, तो Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, वेयर E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज निकालना है तो 1 इंटू दिस वैल्यू, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है 2 इंटू दिस वैल्यू, 3 इलेक्ट्रॉन के लिए चार्जेस निकालना है 3 इंटू दिस वैल्यू, 4 इंटू दिस वैल्यू। समझ आया? ये हमने क्या निकाला? ये हमने निकाला चार्ज। चार्ज की क्या यूनिट है? कूलम। चार्ज की यूनिट क्या है? कूलम। ठीक है, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इज चार्ज। और बेसिकली हम बात क्या करते हैं ना, चार्ज क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज ही तो है, जो है फ्लो ऑफ चार्ज ही है, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो भी अपन बोल रहे हैं। एक्चुअली फ्लो क्या होता है? फ्लो होता है चार्ज। चार्ज फ्लो हो रहा है मतलब वहां पर इलेक्ट्रिसिटी, वहां पर करंट है, करंट है मतलब इलेक्ट्रिसिटी है। चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है मतलब वहां करंट नहीं है, और करंट नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो जो मेन टर्मिनोलॉजी है हमारी, जो सबसे समझने वाली जरूरत है, जो फाइंड आउट हमें करनी है, वो है चार्ज। क्या फॉर्मूला है? Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। यूनिट क्या है? यूनिट है इसकी कूलम।
अब है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए कहीं पर भी हम जाते हैं तो फील्ड फील्ड मतलब आप समझ सकते हो ना, एक जोन, एक एरिया। ये एरिया अभी जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर अभी आप और मैं कनेक्टेड हैं, ठीक है, लेकिन मेरे पास एक एरिया फिक्स है कि मैं यहाँ से यहाँ तक ही मूव कर सकती हूँ, क्योंकि मैं इससे आगे गई तो मैं आपको विजिबल नहीं हो पाऊंगी। तो मेरा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। वो फील्ड क्या है? इस कैमरे का पोजीशन, कि यहाँ से यहाँ तक तो मैडम विजिबल होंगी, लेकिन जैसे ही मैडम इस फील्ड से बाहर जाएंगी वो विजिबल नहीं होंगी। ठीक है, तो यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ हम बात कर रहे हैं फील्ड की। ऐसे ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कि इस फील्ड तक तो, इस पर्टिकुलर रेंज, इस पर्टिकुलर ओरा तक तो क्या रहेगा? उसका असर रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी रहेगी, लेकिन उसके बाद उसका कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। द स्पेस सराउंडिंग ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। द स्पेस सराउंडिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक चार्ज, एक इलेक्ट्रिक चार्ज के सराउंडिंग जहां पे दूसरा कोई भी चार्ज क्या करता है? फील करता है, एक्सपीरियंस करता है एक फोर्स को, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इन अदर वर्ड अ रीजन, जैसे मैंने आपको बताया ना, एक पेरीफेरी, एक एरिया ले लो कि इस एरिया तक तो ओके, इस एरिया तक तो हमारा फील्ड है, लेकिन इस एरिया के बाद हमारा फील्ड नहीं है। तो अ रीजन वेयर एन इलेक्ट्रिक फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस फील्ड तक तो वो एक्सपीरियंस कर रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। The force in the electric field usually varies point to point in the field, both in intensity and direction. अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लग रहा है, द फोर्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो फोर्स लग रहा है, अब फोर्स कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो मींस यहाँ क्या होगा? यहाँ इंटेंसिटी भी है और उसके साथ साथ क्या है? यहाँ डायरेक्शन भी है। ठीक है, डायरेक्शन क्यों होगी? क्योंकि फोर्स क्या है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो देयर इज अ इंटेंसिटी एंड देयर इज डायरेक्शन ऑल्सो। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल समझिए, देखो आपने बहुत बार सुना होगा, पेरेंट्स से सुना होगा कि है ना यार, ये ना एसी बर्न हो जाएगा, वोल्टेज ना अप डाउन हो रहा है। सुना है ऐसा कि यार ना वोल्टेज बहुत ज्यादा कम हो रहा है, कम ज्यादा हो रहा है। एक कैजुअल लैंग्वेज में हम नॉर्मली बोलते हैं कि ना वो बहुत ज्यादा वोल्टेज कम ज्यादा हो रहा है, काम कर दीजिए, टीवी वीवी और ये सब ना बंद कर दो। क्यों? क्योंकि वोल्टेज, वोल्टेज एक्चुअली हम बोलते हैं होता क्या है? वो पोटेंशियल। वोल्टेज तो उसका एक नेम है, बट एक्चुअली क्या है? वो पोटेंशियल। इसकी यूनिट होती है वोल्ट, इसकी यूनिट होती है वोल्ट। तो बेसिकली हम क्या बात करते हैं? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ पॉजिटिव। देखो ये जो डेफिनेशन है ना, ये आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी, पर पहले आप एक फॉर्मूला समझो। क्या होता है हमारे पास? पोटेंशियल V इज इक्वल टू W बाय Q नोट। और Q अभी अभी हमने पढ़ा है, Q क्या है? यहाँ पर Q है चार्ज। Q क्या है? चार्ज। व्हाट इज W? W है हमारा वर्क डन। W क्या है यहाँ पे? वर्क डन। तो यहाँ पे ये V क्या हो गया? V हो गया पोटेंशियल। V क्या हो गया? पोटेंशियल। समझ आया? तो V पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। अब बहुत बेसिक, अच्छे से एक चीज समझना, ये पेन सबको दिख रहा है? ये है A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये है A पॉइंट, ये है B पॉइंट। यहां से यहां तक अगर चार्ज जा रहा है, यहां से यहां तक अगर चार्ज जा रहा है, तो चार्ज को कुछ तो काम करना पड़ा। चार्ज बैठा हुआ है, अपने आप पहुंच गया क्या यहां तक? नहीं, चार्ज को क्या करना पड़ा? वर्क डन करना पड़ा। चार्ज को क्या करना पड़ा? वर्क डन करना पड़ा। तो चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट तक जाने के लिए क्या है? वर्क डन किया, तो वही उसका क्या हो जाएगा? पोटेंशियल। ठीक है, तो समझ आया? V इक्वल टू W बाई क्यू मीन्स द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। हम किसी की बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, जहां अमाउंट ऑफ वर्क डन इन अ मूविंग unit positive charge from infinity to that point which accelerate or without a change kinetic energy against the electric force due to electric field। ये इसकी एक्चुअल डेफिनेशन है, बट आप इसे अपनी लैंग्वेज में अपने अकॉर्डिंग समझा के लिख सकते हैं। पर्टिकुलर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, वो दूसरा पॉइंट हमारा इन्फिनिटी भी हो सकता है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर कोई चार्ज फ्लो हो रहा है, तो उस चार्ज फ्लो को होने में कितना वर्क डन करना पड़ा?
और उसका जो रेशियो होगा वही उसका क्या हो जाएगा, वही उसका पोटेंशियल होगा। ठीक है, वही क्या होगा, पोटेंशियल होगा। तो इनकेस अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, V इज इक्वल टू W बाय Q। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या है हमारे पास, इसकी यूनिट है वोल्ट। इसकी यूनिट क्या है, वोल्ट, जिसे हम डिनोट करेंगे किससे, V से, कैपिटल V। कैपिटल V इज द सिंबल ऑफ वोल्ट। सो देयर इज अ वर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ अब एक वर्ड आया है हमारे पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, बहुत बेसिक और इजी लैंग्वेज में समझते हैं। डिफरेंस मतलब दो पॉइंट के बीच का, डिफरेंस मतलब दो पॉइंट के बीच का। तो यहाँ दो पॉइंट कौन कौन से हैं, एक पॉइंट है आपका P जिसपे चार्ज है Q, ये इंफिनिटी से आ रहा है, देयर इज अ पॉइंट A एंड देयर इज अ पॉइंट B। सो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा VBA। VBA कितना हो जाएगा, VB माइनस VA। और V हम क्या फाइंड आउट करते हैं, W अपॉन Q। तो वो W भी कितना हो जाएगा, WB माइनस WA डिवाइडेड बाय Q। तो ये हमने क्या निकाला है, ये निकाला है हमने पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या फाइंड आउट किया है, ये फाइंड आउट किया है पोटेंशियल डिफरेंस। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द पोटेंशियल, दिस इज द पोटेंशियल। बट व्हाट इज दिस, दिस इज potential difference, this is potential difference। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का फाइंड आउट करना, एक पॉइंट से दूसरे बीच के पॉइंट का फाइंड आउट करना। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक चार्ज आ रहा है दूसरे चार्ज के पास जा रहा है, तो वहां से वहां तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगा। यहाँ मैंने VBA लिखा है, ये VAB भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा चार्ज किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो ये हो जाएगा VAB, VA माइनस VB, WA माइनस WB अपॉन Q। फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला सेम है, सिर्फ यहाँ पे हो जाएगा A to B और वी कैन से B to A। ठीक है, A to B भी हो सकता है और वो B to A भी हो सकता है, किसी भी पॉइंट पर वो हो सकता है। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई डाउट, समझ आया। ठीक है, इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट है वोल्ट। इसकी यूनिट क्या है, वोल्ट। किससे डिनोट करते हैं, V से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये है हमारा पोटेंशियल। तो अभी तक हमने दो टर्मिनोलॉजी पढ़ ली है, पहला पढ़ा चार्ज और दूसरा पढ़ा पोटेंशियल। अब थर्ड टर्मिनोलॉजी इज करंट, थर्ड इज इलेक्ट्रिक करंट। जरा लगाओ एक सर्किट पे हाथ, जहां पे भी दिख रहा है आपको कोई इलेक्ट्रिक सर्किट, अभी फील हो जाएगा करंट क्या होता है। तो दैट इज द इलेक्ट्रिक करंट। अब आप बोलोगे नहीं मैम, अभी तो हम सॉकेट के बाहर ही तो हाथ लगा रहे हैं, नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। लेकिन जैसे ही आप उसमें प्लग इन में अगर वहां पर अगर आप कोई भी चीज टच करवाओगे तो क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। क्यों हुआ, क्योंकि बॉडी ने क्या किया, चार्ज फ्लो, चार्ज वहां से कहाँ फ्लो हो गया, बॉडी में, और हमें क्या प्रोड्यूस हुआ, करंट हुआ। चार्ज फ्लो होना यानी कि करंट होना, मैं अभी भी बता रही हूँ। फ्लो ऑफ चार्ज प्रोड्यूस करंट, करंट इज इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर हुआ। ठीक है, तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड करंट। कितने में, पर्टिकुलर टाइम में। रेट ऑफ का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम। रेट ऑफ का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो रेट ऑफ का मतलब यहाँ पे हो गया टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम बात कर रहे हैं, कौन फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा क्या है, Q। आप इसे स्मॉल q भी ले सकते हैं और कैपिटल Q भी ले सकते हैं। तो I इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। अब आप बोलोगे मैम चार्ज की यूनिट तो कूलॉम्ब होती है, तो ये हो गया कूलॉम्ब पर सेकेंड। ठीक है, लेकिन इसकी जो SI यूनिट है, वो SI यूनिट क्या होती है, और जो हम कंसीडर भी करेंगे वो होती है एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर। और उसे हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल A से। किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल A। सो दिस इज द फॉर्मूला, I इक्वल टू Q बाई T। ठीक है, चार्ज अपॉन टाइम, कूलॉम्ब पर सेकेंड इसकी यूनिट है, लेकिन SI यूनिट क्या होती है, एम्पियर। और एम्पियर को हम किससे डिनोट कर रहे हैं यहाँ, कैपिटल A से। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, समझ आ गया व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलिए नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कुछ की पॉइंट जो भी हमने पढ़े हैं,
द इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। मतलब करंट भी किस पे डिपेंड करेगा? करंट केवल मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, उसकी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा। करंट किस पे डिपेंड करेगा? करंट डिपेंड करेगा केवल और केवल मैग्नीट्यूड पे। एसआई यूनिट क्या होती है इसकी? एम्पियर, विच इज डिनोटेड बाय द लेटर कैपिटल ए। अगर कैपिटल हमें बात करनी है 1 एम्पियर की, अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? I इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया? 1 मीन्स हम ऐसा लिखते हैं पहले ना, डेफिनेट फॉर्मूला लिख लेते हैं। आपको मैं इस तरीके से इसकी डेफिनेशन बनाना सिखाती हूँ। फॉर्मूला क्या है? I इक्वल टू Q बाय T मीन्स व्हाट वी कैन राइट 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में 1 कूलम चार्ज को फ्लो होने में, या 1 कूलम चार्ज को फ्लो होने में जितना टाइम रिक्वायर्ड है, और इन दोनों का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा? 1 एम्पियर। करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलम चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना कूलम, कितना 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज, 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज अगर फ्लो हो रहा है तो वो किसके इक्वल होगा? 1 एम्पियर के। तो हमेशा डेफिनेशन कहां से बनानी है? नीचे से ऊपर, देन ऐसे। तो कितना? 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में जितना फ्लो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर। क्लियर हो गया? 3 टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ी है। सबसे पहले क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या हो गया? Q इक्वल टू NE, पोटेंशियल V इक्वल टू W बाय Q, दैट इज वर्क डन अपॉन चार्ज। नाउ थर्ड इज करंट। करंट क्या हो गया? करंट हो गया हमारे पास Q बाय T, चार्ज अपॉन टाइम। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर हम बात करते हैं, ये चीज हमारी न्यूमेरिकल में काम आएगी, ठीक है। न्यूमेरिकल में जब भी अगर हम फाइंड आउट करेंगे, करंट फाइंड आउट करेंगे, तब वहां पर क्या होगा? यूनिट चेंज करनी होगी। तो अगर हम बात करते हैं सबसे स्मॉलर यूनिट क्या होती है, तो सबसे स्मॉलर यूनिट है आपके पास में यहाँ पर मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। 1 मिली एम्पियर कितना होता है? 10⁻³ एंड 1 माइक्रो कितना होता है? 10⁻⁻6 एम्पियर। माइक्रो 10⁻⁻6, मिली 10⁻⁻3। तो ये हो गई स्मॉलर यूनिट। कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हम बात करते हैं कि कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या होगी और फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। ये दोनों टॉपिक जो है वो मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से जल्दी से समझ में आएगा। नहीं, आई थिंक इससे नहीं हो रहा है, जस्ट अ मिनट। चलिए कोई नहीं, मैं इसको इरेज करके डायरेक्टली दूसरा ही ड्रॉ कर देती हूँ। आई थिंक देयर इज सम इशू। ओके, लेट इट बी। आई एम जस्ट एडिंग न्यू पेज, ओके, एंड लेट यू नो कि क्या होता है, कैसे हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। तो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है बच्चों? सबसे पहले आप ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक ये लाइन बनाई है, ठीक है। यहाँ हम क्या बना रहे हैं? अभी यहाँ हम बना रहे हैं एक सर्किट। क्या बना रहे हैं? इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सर्किट, ठीक है। इस सर्किट में मैं अभी ज्यादा कुछ नहीं पैरामीटर्स यूज कर रही हूँ, केवल और केवल कुछ बेसिक्स आपको बताने हैं। तो वो बेसिक्स के अकॉर्डिंग ही आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, है ना। क्योंकि हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? हम फाइंड आउट कर रहे हैं डायरेक्शन। क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? डायरेक्शन। चलिए देखिए, अब यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो मैंने ये एक बनाया है सर्किट, दिस इज द सर्किट। अब यहाँ आपने देखा होगा कि दिस इज बिग लाइन एंड दिस इज दी स्मॉल लाइन। एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो इनकेस अगर हम बात करते हैं तो दिस इज द पॉजिटिव चार्ज एंड दिस वन इज नेगेटिव चार्ज।
तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये है, यहाँ बैटरी भी होती है, सेल भी होती है। चलिए ये बताने से पहले मैं आपको ना एक बार ये बता देती हूँ कि बैटरी, सेल क्या मैंने बनाया है। यहाँ देखिए, ये मैंने ड्रॉ किया है एक इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है। अगर मैं इस तरीके से इसे कंटिन्यू ड्रॉ करती तो ये क्या हो जाती? बैटरी। तो ये एक सर्किट है, इस सर्किट का केवल और केवल एक पार्ट मैंने अभी ड्रॉ किया है, बाकी सारा पार्ट ड्रॉ नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ आते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या बनाया, दिस इज द पॉजिटिव एंड दिस वन इज नेगेटिव। जैसे कि इसमें आप देख सकते हो इस डायग्राम में, यहाँ ये जो बिगर लाइन है, ये बिगर लाइन क्या है? पॉजिटिव, और स्मॉलर लाइन क्या है? नेगेटिव। बिगर लाइन पॉजिटिव, स्मॉल नेगेटिव, अगेन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कनेक्ट करके बना सकते हो एक सेल और बैटरी। तो मैंने अभी यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव ये बनाया है मैंने एक सेल, ये क्या बनाया है मैंने? एक इलेक्ट्रिक सेल। अब आप यहाँ देखना, हम अभी केवल और केवल दो चीज समझ रहे हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और क्या बता रहे हैं? डायरेक्शन ऑफ करंट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहाँ देखो, नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन होता है हमारा, वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज्ड, ठीक है। और जो करंट है हमारा, वो करंट क्या हो जाएगा? वो करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो इस डायरेक्शन में यहाँ क्या फ्लो करेगा? इलेक्ट्रॉन। इस डायरेक्शन में यहाँ क्या फ्लो करेगा? इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ ये क्या फ्लो करेगा? ये फ्लो करेगा करंट। ये क्या फ्लो करेगा? करंट। तो जो करंट की डायरेक्शन है, जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, वो क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो डायरेक्शन ऑफ करंट की अभी हम बात कर रहे हैं, तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगा आपका? पॉजिटिव टर्मिनल से कहाँ जाएगा? नेगेटिव टर्मिनल की ओर। और वी कैन से कि इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है? इस डायरेक्शन में तो होगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में है, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो होगा? करंट। करंट किस डायरेक्शन में होगा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर लेफ्ट है तो राइट पे क्या हो जाएगा? करंट। समझ आया? क्लियर हुआ आपको? ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, और यहाँ करंट क्या है? करंट आपका पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव टर्मिनल से वो मूव करेगा किधर? नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है। तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। और ये किसका फ्लो बताया है मैंने? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? चार्ज। तो चार्ज किधर फ्लो करेगा? चार्ज करेगा नेगेटिव टू पॉजिटिव। चार्ज किधर करेगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव। कोई दिक्कत? क्लियर हुआ आपको डायरेक्शन ऑफ फ्लो? तो जो टॉपिक था हमारा वो यही था, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो कन्वेंशनल डायरेक्शन आपकी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव। किधर जाएगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये ध्यान रखिए आप, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट होगा क्या? फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट होगा क्या? फ्लो ऑफ करंट। अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर है तो फ्लो ऑफ करंट इधर होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई डाउट? समझ आया? अब हम बात करते हैं फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। अब हम थ्रू अ कंडक्टर की बात कर रहे हैं। इसी पेज पे हम ले लेते हैं। तो फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। अब कंडक्टर के लिए ना, मैं एक डायग्राम से आपको अच्छे से समझाती हूँ इस चीज को। ठीक है, यहाँ क्या है? यहाँ पे ना काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। काफी सारे क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग डायरेक्शंस में। अभी कोई फिक्स डायरेक्शन इनकी नहीं है, ये अभी अलग अलग डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं। सब क्या कर रहे हैं? अलग अलग डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं। और ये सब क्या है?
ये सब है इलेक्ट्रॉन्स। ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन। मैंने इलेक्ट्रॉन को ई से डिनोट किया और इस पे चार्ज नेगेटिव होता है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज द इलेक्ट्रॉन। अभी यहाँ पे इस डायग्राम में क्या है, इसमें अभी हमने देखा कि केवल और केवल चार्ज फ्लो कर रहा है। इस वाले डायग्राम में केवल और केवल क्या हो रहा है? फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर इसे क्या दे देते हैं? एक इलेक्ट्रिक करंट। जैसे ही हम इसे क्या दे देते हैं? एक इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। सर्किट अगर हम ओपन स्टार्ट कर देते हैं, सर्किट को क्लोज कर देते हैं, तो क्या होता है वो देखते हैं। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। याद है ना, जो इसमें बिगर लाइन है वो क्या होगी? पॉजिटिव। स्मॉलर लाइन क्या होगी? नेगेटिव। दिस वन इज पॉजिटिव, दिस वन इज नेगेटिव। तो फ्लो ऑफ करंट क्या होगा आपका? फ्लो ऑफ करंट यही डायरेक्शन होगी, ठीक है। मैंने आपको बताया था नेगेटिव की तरफ कौन जाएगा? फ्लो ऑफ चार्ज। तो करंट किस डायरेक्शन में जाएगा आपका? करंट जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? इस कंडीशन में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सब क्या करने लग जाएंगे? वो सब फ्लो करने लग जाएंगे। वो सब क्या हो जाएंगे? फ्लो हो जाएंगे और बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में सब आपस में क्या करेंगे? फ्लो करेंगे। तो जैसे ही क्या मिला? जैसे ही इसे करंट मिला, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल, सारे जो चार्जेस हैं वो सब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करने लग जाएंगे? मूव। चार्ज किस डायरेक्शन में होगा? चार्ज आपका इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे? इलेक्ट्रॉन आपके नेगेटिव। तो अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा। ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? करंट। और करंट कितना हो जाएगा? फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से करंट बढ़ जाएगा, और फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से करंट बढ़ जाएगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे? कंडक्टर। इसे हम क्या बोलेंगे? कंडक्टर। मींस देयर इज फुल ऑफ करंट, देयर इज फुल ऑफ चार्जेस जो कि फ्लो कर रहे हैं, जो कि नहीं रुक रहे हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो वो क्या है? कॉपर। कॉपर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर्स, ठीक है। क्योंकि क्या कर रहा है यहाँ पर, अगर आप बात करते हो कॉपर वायर की, तो कॉपर वायर ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा करंट फ्लो होगा। करंट क्यों फ्लो हो रहा है? क्योंकि वहां पे चार्ज फ्लो हो रहा है। तो अगेन मैं आपको बार बार एक ही चीज बता रही हूँ कि चार्ज होगा, चार्ज होने की वजह से क्या होगा? चार्ज होने की वजह से करंट फ्लो होगा, और करंट होगा तो वहां क्या मिल जाएगी हमें? इलेक्ट्रिसिटी। अब अगर बाय द वे वहां पे चार्ज फ्लो है तो करंट है, करंट है तो इलेक्ट्रिसिटी है। अगर बाय द वे चार्ज ही कम फ्लो हो रहा है, तभी तो हम कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर ये सब पढ़ते हैं। तो अभी फिलहाल हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है आपका? वो टॉपिक है यहाँ पर फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। क्लियर हो गया आपको? फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। ये जो मैंने आपको बताया है ये केवल और केवल क्या है? ये है फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। और ये क्या है आपका? ये है कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर चार्ज जो फ्लो कर रहे हैं ये उसका डायग्राम है। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर हुआ आपको? ठीक है, चलिए अब आते हैं हम टर्मिनल वोल्टेज। एक टर्म है हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल अभी हमने पढ़ा, इसमें मैंने आपको बताया एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल बिग लाइन, स्मॉल लाइन इज नेगेटिव टर्मिनल। टर्मिनल, टर्मिनल पे क्या होगा? वोल्टेज। टर्मिनल पे क्या होगा? वोल्टेज। चार्ज फर्स्ट थिंग, सेकेंड थिंग पोटेंशियल, थर्ड थिंग current. Now voltage, terminal voltage, it is the potential difference across the terminal of the sources of source of EMF like battery in the external closed circuit. ये क्या है? It is the potential difference. पढ़ के आए हम ऑलरेडी potential difference across two terminal, दोनों टर्मिनल के बीच में of the sources of EMF like battery in the external closed circuit. अब external closed circuit, बैटरी क्या है? बैटरी आपका एक सोर्स है। किसका सोर्स है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड का, जो कि एक्सटर्नल सोर्स है। अब बैटरी डज नॉट सप्लाई इलेक्ट्रॉन टू दी सर्किट। याद रखिएगा, बैटरी नहीं सप्लाई करती है। इट एस्टैब्लिश द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट एक्सर्ट फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी इन द वायर
एंड एलिमेंट ऑफ द सर्किट। तो एक बैटरी जो है वो एक एक्सटर्नल सोर्स है, लेकिन वो डायरेक्टली क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं कर रही है, वो डायरेक्टली सप्लाई नहीं करती है। वो क्या है, वो है आपका एक एस्टेब्लिश सोर्स जो कि एग्जर्ट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। ये मैंने आपको बता ही दिया, अगर नेगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जहां पॉजिटिव चार्ज होंगे वही आपका क्या होगा, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन। क्लियर हो गया। ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। ये भी हम बोल सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज की ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा क्या हो जाएगा, फ्लो ऑफ करंट। यही अभी हमने डायग्राम बनाया था आपका, ठीक है। तो यहाँ पर अभी देखो सारे किधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। इस डायग्राम में आप ये देख सकते हो, यहाँ जो मैंने डायग्राम बनाया, ये अगर हम इसको नेगेटिव ले रहे हैं ना तो चार्ज यहाँ पे डायरेक्शन ये भी बना लीजिए। मतलब नेगेटिव चार्ज उधर है, पॉजिटिव चार्ज इधर है, नेगेटिव चार्ज इधर है तो पॉजिटिव चार्ज इधर है, ठीक है। जो हमने लिखा है कि करंट और फ्लो, तो ये ध्यान रखिएगा, नेगेटिव चार्ज उधर मूव करेगा तो करंट आपका इस डायरेक्शन में मूव करेगा। क्लियर हो गया ये डायग्राम आपको। चलिए नेक्स्ट आते हैं अब हम इलेक्ट्रिक सर्किट। एक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, अ कंटिन्यूअस पाथ कंसिस्टिंग ऑफ कंडक्टिंग वायर एंड अदर रेजिस्टेंस लाइक लैम्प, bulb etc between the terminal of a battery along which an electric current flow is called a circuit। ये तो हो गई डेफिनेशन। अब मैं आपको समझाती हूँ। हमने क्या किया, एक ऐसे वायर लगा दो, उसमें क्या क्या चीजें लगी हुई हैं वो देखना, यहाँ डायग्राम में समझना। ये क्या है, सेल। एक बिग लाइन है, एक स्मॉल लाइन है, जिसे हम एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है। अगर सिंगल है तो उसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक सेल। अगर मल्टीपल लगा दिए, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, बैटरी। ये बैटरी का सिंबल हो गया। हमने यहाँ पे सेल लगाया, पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ लगाया है हमने एमीटर, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगी भी। यहाँ हमने एमीटर लगाया है। एमीटर क्या करेगा, ये करेगा मेजर, किसको मेजर करेगा एमीटर, यहाँ मेजर करेगा फ्लो ऑफ करंट। करंट को मेजर करता है कौन, एमीटर मेजर करता है। और यहाँ हमने पैरेलल में लगाया है वोल्ट मीटर। यहाँ देख रहे हो आप, ये हमने लगाया है वोल्ट मीटर एंड दिस वन इज द रजिस्टर। अब ये रजिस्टर क्या होता है, आप रास्ते में जा रहे हो, जाते जाते ना अचानक से क्या आया, एक स्पीड ब्रेकर आया। क्या करोगे आप, स्पीड ब्रेकर के आने से क्या होता है, स्पीड स्लो होती है। क्या होता है, स्पीड ब्रेकर की वजह से स्पीड स्लो होती है। तो जैसे जैसे आप जा रहे हो, अचानक स्पीड ब्रेकर है तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। वैसे ही करंट जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, लेकिन अचानक से उसे कौन मिला, रजिस्टर मिला। जाते जा रहा है लेकिन कौन मिला, रजिस्टर मिला। तो रजिस्टर इज क्या करता है, अपोज करता है, अपोज टू फ्लो ऑफ करंट। तो रजिस्टर क्या करता है, यहाँ पे रजिस्टर करता है अपोज टू फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। जैसे कि स्पीड ब्रेकर क्या करता है, स्पीड ब्रेकर अपोज करता है स्पीड को, वैसे ही अपोज करता है टू फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। ज्यादा फास्ट ना हो, थोड़ा सा वो कम, उतना ही जाए सर्किट में जितना रिक्वायर है। एमीटर किस में लगा होता है, सीरीज में लगा होता है, और ये किस में लगा होता है, पैरेलल में। तो अब हम ये पहले बात करते हैं कि सीरीज क्या है, पैरेलल क्या है, ठीक है। पहले ये 3-4 चीजें अब हम समझते हैं। तो इन केस अगर मैं बात कर रही हूँ एक सर्किट की, ठीक है, सर्किट ही हम लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी में तो देखो, जब हम लाइट वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, हम लाइट ही लाइट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, लाइट ही लाइट की हम बात करते हैं। अब यहाँ किसकी बात करेंगे, यहाँ ऑब्वियस है हम करंट, फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी, यही सब डिस्कस करेंगे। चलिए, तो मैंने सबसे पहले क्या बना लिया है, टर्मिनल। एनसीईआरटी में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी डायग्राम बनाओगे स्केल, पेंसिल, इरेजर, प्रॉपर सब लेके जाइएगा। रफली डायग्राम आपको नहीं बनाने हैं, ठीक है। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे बट मैं आपको भी समझा रही हूँ। तो यहाँ मैंने ये बनाया रेजिस्टेंस,
यहाँ मैंने ये लगाया रेजिस्टेंस, ये R1 रजिस्टर है, ये R2 रजिस्टर है, ये एक ही वायर से कनेक्टेड है, तो इसे हम बोलेंगे कि ये एक दूसरे के साथ किसमें है, सीरीज में। ये एक दूसरे के साथ अभी किसमें है, सीरीज में। और ये क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रिक सेल, और ये जो है ये है फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ करंट क्या होगा आपका, पॉजिटिव डायरेक्शन में। इन केस अगर मैंने यहाँ पर एक और रजिस्टर लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये अभी R1 R2 के साथ ये अभी किसमें आ गया, पैरेलल में। या R1 R2 के साथ अभी R3 किसमें आ गया, पैरेलल में। तो आपको यहाँ पे ये वर्ड समझ आया, अमीटर किसमें लगा हुआ है, सीरीज में। देखिए कोई नए वायर के साथ कनेक्शन में नहीं है, लेकिन ये एक अलग वायर के साथ जा रहा है, अलग जंक्शन में ये जा रहा है, तो ये क्या हो गया, पैरेलल। ठीक है, सीरीज पैरेलल को हम आगे और सीरीज कॉम्बिनेशन की जब हम बात करेंगे तो और डिस्कस में पढ़ेंगे, लेकिन आपको मेन इलेक्ट्रिक सर्किट समझ में आया। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, जिसके अंदर में क्या लगा है, अमीटर लगा है, वोल्टमीटर लगा है, रजिस्टर लगा है, सेल है, बैटरी है, और बैटरी और सेल तो क्या करते हैं, फ्लो ऑफ करंट और फ्लो ऑफ चार्जेस को बताते हैं। अमीटर क्या करता है, अमीटर मेजर करता है करंट को, वोल्टमीटर मेजर करता है वोल्टेज को, वोल्ट पोटेंशियल को मेजर करता है। और रजिस्टर का काम क्या है, रजिस्टर का काम है कि वो क्या करेगा, अपोज करेगा फ्लो ऑफ करंट को। सो देयर आर टू टाइप ऑफ सर्किट, फर्स्ट इज ओपन सर्किट एंड सेकंड वन इज क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट क्या होते हैं, सोचो ओपन सर्किट क्या होता है। ओपन सर्किट में क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी क्या, बताइए। ओपन सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, लेकिन किसमें फ्लो होगी, वो होगी आपकी क्लोज सर्किट में। किसमें फ्लो होगी, क्लोज सर्किट में। ठीक है, पहले मैं डायग्राम बनाती हूँ आपके सामने दोनों टाइप के, ओपन सर्किट क्लोज सर्किट, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी और डिफरेंस पता चल जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। पूरे चैप्टर में डायग्राम ही डायग्राम है भैया, पेंसिल वेंसिल पड़ोसी से मत मांगना एग्जाम में, ठीक है। हाँ, यूएफएम का केस बन जाता है, इसलिए बेस्ट है अपना पेन पेंसिल डायग्राम। वैसे भी यार आप खुद सोचो, अगर कॉपी आपकी अच्छी सी है, एक डायग्राम बना रहे हैं हम प्रॉपर, एक डायग्राम हम रफ में बना रहे हैं, कोई किस में ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, ऑब्वियस है जो ज्यादा प्रॉपर तरीके से है उसी में ही होंगे। आप कुछ बच्चे बोल रहे होंगे मैम आप भी तो है ना लड़की हो, तो आप भी ना बहुत अच्छे अच्छे से डायग्राम बना रही हो, तो ये ना गलत फहमी है। सब लोग बहुत अच्छे से डायग्राम बनाते हैं, इट्स डिपेंड, वो डिपेंड करता है कि हम कितना मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आपको यहाँ समझ आएगा कि मैंने क्या बनाया है। देखो सबसे पहले ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक सेल। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक सेल। यहाँ क्या फ्लो हो रहा है, यहाँ करंट फ्लो हो रहा है, दिस इज द रजिस्टर। ठीक है, ये मैंने लगाई है की, ये मैंने की लगाई है, और ये क्या है, सेल। अभी यहाँ पर की क्या है, ओपन है। ओपन है मतलब यहाँ पर अभी सर्किट क्या है, सर्किट अभी एक कनेक्टेड नहीं है, वायर एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पे आपका फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होगा। यहाँ पे आपका फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होगा। ये जो मैंने डायग्राम बनाया ना, एक मिनट रुको जरा, इसमें ये नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा, इसमें ये डायरेक्शन नहीं बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर चार्ज तो हो ही नहीं रहा फ्लो, यहाँ पर चार्ज तो फ्लो हो ही नहीं रहा है। ठीक है, अभी तो यहाँ हमने क्या करना है, चार्ज फ्लो नहीं है, ये आर है और ये है की और ये है सेल। ठीक है, ये अभी कैसी है, ओपन। ओपन है इसका मतलब ये है देयर इज नो फ्लो ऑफ चार्ज। अगर यहाँ फ्लो ऑफ चार्ज नहीं है, सो दैट मीन नो करंट। यहाँ पर क्या नहीं होगा, करंट भी फ्लो नहीं होगा। देयर इज नो फ्लो ऑफ चार्ज, सो दैट मीन व्हाट वी कैन से कि यहाँ पर आपका करंट भी फ्लो नहीं होगा। बट यहाँ क्या हुआ है, यहाँ अभी हमारी जो की है, ये की कैसी है, क्लोज्ड है। की क्लोज होने का मतलब क्या हुआ, देयर इज फ्लो ऑफ चार्ज। सो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, सो यहाँ पे प्रोड्यूस्ड होगा करंट, और वो जो करंट है आपका वो किस डायरेक्शन में जाएगा,
positive to negative. So this is the closed circuit, this is open circuit. Open circuit जहाँ पे open हो गया मतलब वहां पे कोई फ्लो नहीं. अभी देखो यहाँ से मान लीजिए मैंने इसे ओपन कर दिया तो फ्लो क्या हो जाएंगे, फ्लो तो रुक जाएगा, चार्ज ऑफ फ्लो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा. और अगर मैंने इसे क्लोज कर दिया तो चार्ज ऑफ फ्लो पास हो जाएंगे. चार्ज ऑफ फ्लो पास हो गया मतलब वहां पर क्या हो गया, करंट हो गया. ठीक है. सो दिस इज द टाइप ऑफ सर्किट. देयर आर टू टाइप ऑफ सर्किट, ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट. ओपन circuit where there is no flow of charge, so no current produced. And in this diagram you can see there is flow of current in the direction of positive to negative. So there are few circuit elements जिनके symbols आपको learn करने हैं. फर्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, सेल की. यहाँ पे एक बिगर लाइन, एक स्मॉल लाइन. बिगर लाइन इज पॉजिटिव नेगेटिव. बैटरी, अगर हम नंबर ऑफ सेल्स को कनेक्ट कर देते हैं तो वो क्या बन जाएगी, बैटरी. ये अभी हमारा ओपन अभी बनाया था मैंने. ठीक है. आप इसे ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हो और इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हो. दिस इज द सिंबल ऑफ की एंड दिस इज द सिंबल ऑफ स्विच्ड क्लोज. ये क्लोज स्विच्ड हो गया है. ये वायर जॉइंट का सिंबल है. ये सिंबल है आपका वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग. ठीक है. ये विदाउट ज्वाइनिंग है. ये इलेक्ट्रिक बल्ब है. अब यहाँ पर बल्ब हम ऐसा तो नहीं बना सकते ना, प्रॉपर बल्ब लेके आ जाएं, तो हम इसे सर्किट में इस अकॉर्डिंग से ड्रॉ करेंगे. ठीक है. तो ये किस अकॉर्डिंग ड्रॉ होगा, दिस वन. ये है आपका रजिस्टर, वेरिएबल रजिस्टर, अमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर. अमीटर में ए लिखा हुआ है, वोल्टमीटर वी एंड गैल्वेनोमीटर इज कैपिटल जी. ठीक है. सो दीज आर दी सिंबल्स जो कि क्या है, ये सिंबल्स आपको इलेक्ट्रिक सर्किट में सब काम आते हैं. अब आते हैं बच्चों हम बिल्कुल एक कंप्लीट नेक्स्ट टॉपिक पे. इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपका स्टार्ट करना एक बार ना पूरा समराइज करती हूँ जो हमने अभी तक पढ़ा है. ठीक है. अपने को बेनिफिट ही होगा. क्या है, सबसे पहले क्या पढ़ा था, चार्ज. चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से. क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एन ई. ई क्या है यहाँ पर, ई है आपका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलॉम. 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलॉम. सेकेंड हमने पढ़ा क्या, सेकेंड होता है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. पोटेंशियल को हम डिनोट कर रहे हैं किससे, V से. V का फॉर्मूला क्या है, W बाय Q, वेयर W इज वर्क डन. W इज वर्क डन. ठीक है. तो वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज. और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है वोल्ट. इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट. और यहाँ यूनिट क्या होती है, COULOMB, कुलॉम. क्या होती है, कुलॉम. ठीक है. ये क्लियर हुआ आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत. तो ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास, Q इज इक्वल टू NE. और इसकी यूनिट क्या हो गई, इसकी यूनिट हो गई हमारे पास कुलॉम. फिर उसके बाद फॉर्मूला हो गया V इक्वल टू W बाई Q. और इसकी यूनिट क्या हो गई, वोल्ट. यूनिट क्या हो गई, वोल्ट. कोई प्रॉब्लम. चलिए थर्ड हमने क्या पढ़ा था, थर्ड हमने पढ़ा था करंट. थर्ड क्या था, करंट. ठीक है. करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, करंट होता है I से डिनोट करते हैं, I इक्वल टू Q बाई T. और Q को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, NE. तो इसके दोनों फॉर्मूले हो गए, Q इक्वल टू I इक्वल टू Q बाई T और इक्वल टू NE बाई T. न्यूमेरिकल में ये चीज काम आती है. अगर डायरेक्टली आपको Q नहीं गिवन है तो आप इसे NE भी लिख सकते हैं. और यहाँ पर इसकी जो यूनिट होती है वो यूनिट क्या होती है, वो यूनिट होती है एम्पियर. और इसे हम डिनोट करते हैं A से. दिस इज V एंड दिस इज कैपिटल C. ठीक है. तो ये सब इसके क्या हो गए, ये सब इसके सिंबल्स हो गए हैं. ठीक है. तो यहाँ फॉर्मूला क्या हो गया, I इक्वल टू Q बाई T. और इसकी यूनिट क्या हो गई, इसकी यूनिट हो गई एम्पियर. और इनकेस अगर नेक्स्ट फोर्थ एक और देख लीजिए, अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, किसकी बात कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस. तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, VBA. और वो VBA को हम क्या लिखेंगे, WB माइनस WA. सेम जो अभी सेकेंड वाला फॉर्मूला था ना,
वही, इसमें कहीं कुछ भी डिफरेंस नहीं है। और इसकी यूनिट भी क्या होती है, इसकी यूनिट भी होती है वोल्ट, इसकी यूनिट भी क्या होती है, वोल्ट। सो ये पूरी एक समराइज्ड है जो अभी तक हमने पढ़ा है उसके बारे में। और एक और चीज, इन केस अगर हम बात करते हैं क्या, फ्लो ऑफ करंट और ये सब हमने देखा ना अभी, ठीक है। तो इनकेस अगर हम बात करते हैं फ्लो ऑफ चार्ज और फ्लो ऑफ करंट की, तो वो क्या था, बताओ बताओ, सोचो जरा। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट क्या होता है आपका, फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट। और व्हाट वी कैन से, जो करंट फ्लो होता है वो कौन सी डायरेक्शन में होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। करंट कौन सी डायरेक्शन में होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन कौन सी डायरेक्शन में फ्लो होता है, निगेटिव डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन कौन सी डायरेक्शन में फ्लो होता है, नेगेटिव डायरेक्शन में। सो दिस इज द समराइज जो अभी तक हमने पढ़ा, चार्ज, पोटेंशियल, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस। देयर आर टू टाइप ऑफ सर्किट, ठीक है। कौन कौन से सर्किट थे अभी हमारे पास, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट, ठीक है। फिर हमने पढ़ा क्या, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट अभी हमारे पास कौन कौन से थे, दो टाइप के हैं। फर्स्ट है ओपन सर्किट एंड सेकेंड वन इज क्लोज्ड सर्किट। सर्किट को मैं शॉर्ट में सीकेटी लिख रही हूँ, सर्किट को मैं शॉर्ट में सीकेटी लिख रही हूँ। ओपन सर्किट, देयर इज नो फ्लो ऑफ चार्ज, यहाँ पे फ्लो ऑफ चार्ज ही नहीं होगा, सो नो करंट विल फ्लो, करंट भी फ्लो नहीं होगा। एंड व्हाट इज क्लोज्ड, क्लोज्ड, ठीक है। क्लोज सर्किट, देयर इज फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज कौन से डायरेक्शन में होगा, देयर इज फ्लो ऑफ चार्ज इन नेगेटिव डायरेक्शन। सो यहां क्या होगा आपका, फ्लो ऑफ करंट भी होगा। और फ्लो ऑफ करंट हमारा कौन सी डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में। सो ये अभी हमने पढ़ा था क्या, टाइप ऑफ सर्किट। कोई प्रॉब्लम यहां तक, ठीक है। तो ये अभी हमने दो टाइप के सर्किट पढ़े, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में एक पढ़ा हमने ओपन और एक पढ़ा हमने क्लोज्ड। कोई प्रॉब्लम यहां तक, ठीक है। मेन आपको ध्यान रखना है, देयर इज नो फ्लो एंड देयर इज फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। सो ये अभी हमारा एक समराइज था जो अभी हमने यहां तक पढ़ा है। नाउ ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम एक साइंटिस्ट हैं। ओम ने बताया कि इट स्टेट्स दैट द करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, जो करंट पास हो रहा है थ्रू अ कंडक्टर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड, ठीक है। तो मान लीजिए आपका यहां से यहां तक ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और यहां से यहां तक आपका क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हो जाएगा वी है, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, वी बी। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स इट स्टेट्स दैट की जो डायरेक्शन है आपका किसका, करंट का, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के। तो व्हाट ओम सेज, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स ने क्या बताया, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज पोटेंशियल, I इज फ्लो ऑफ करंट। तो V इक्वल टू क्या हो गया, V इक्वल टू हो गया IR। तो R क्या है यहाँ पर, R एक कांस्टेंट है, तो R इक्वल टू क्या हो गया, V बाय I। R इक्वल टू क्या हो गया, V बाय I, ठीक है। दिस इज, अब अगर हम यहाँ बात करते हैं किसकी, अब हम यहाँ देखते हैं R क्या है, R है रेजिस्टेंस। R क्या है यहाँ पे, रेजिस्टेंस। V क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस आप VB माइनस VA भी लिख सकते हैं। I क्या है यहाँ पे, करंट,
ठीक है, तो ये R का फॉर्मूला V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V इक्वल टू आई आर, तो R इक्वल टू क्या हो गया V बाय I। अगर हम यहाँ देखें तो इसकी यूनिट, अब बात आती है यूनिट की, तो इसकी यूनिट जो होती है वो होती है ओम। क्या होती है इसकी यूनिट? ओम। और इसे हम कैसे डिनोट करते हैं? दिस सिंबल, तो यूनिट हो गई OHM। क्या यूनिट है रजिस्टर की? R इक्वल टू ओम। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो लाइक 2 ओम, 3 ओम, तो ये किसकी वैल्यू है? R की वैल्यू। 4 ओम, तो ये किसकी वैल्यू है? R की वैल्यू। ठीक है, सो दिस इज एग्जाम्पल एंड दीज आर दी फॉर्मूला फॉर दी ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से हम रजिस्टर फाइंड आउट कर सकते हैं एंड R इक्वल टू क्या होता है आपका? V बाय I। अब चलिए अब देखते हैं, यहाँ पढ़ो, आप समझो एक बार। ओम्स लॉ इज नॉट ए फंडामेंटल लॉ। ओम लॉ कोई फंडामेंटल लॉ नहीं है, इट इज ओनली एन एम्पेरिकल लॉ दैट होल्ड अप्रोक्सीमेटली गुड फॉर मैनी सब्सटेंस, पर्टिकुलरली फॉर मेटल। स्पेशली ये सबसे ज्यादा फिजिबल है फॉर मेटल्स, मेटल्स के लिए बहुत ज्यादा फिजिबल है। तो यही हमने लिखा, चाहे आप I प्रोपोर्शनल V लिखो चाहे V प्रोपोर्शनल I, तो V इक्वल टू क्या हो जाता है? आई आर। और यहां से हम इसे ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने ये लिखा है, तो V इक्वल टू आई आर। और यहां से आप चाहें तो एक और फॉर्मूला बना सकते हैं कि I इक्वल टू, जस्ट अ मिनट, I इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? सेम, ऑपोजिट हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये R का तो फॉर्मूला हमारे पास है ही। अब हम किसका निकालना चाहते हैं? I का निकालना चाहते हैं, करंट निकालना चाहते हैं। और करंट का भी हम कब निकालना चाहते हैं? करंट हम तब फाइंड आउट करना चाहते हैं जब हमें क्या गिवन हो? जब हमें गिवन हो यहाँ से करंट, हमें क्या गिवन है यहाँ पे? V वोल्टेज गिवन है, करंट गिवन है, R फाइंड आउट किया, तो V इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो गया? आई आर। अगर यहीं से मुझे I निकालना है तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास? V बाय R। ठीक है, आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो क्वेश्चन हमारा ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, किसी भी तरीके से न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। तो हुआ आपको क्लियर? ये मैं आपको वापस से देखिए, ये हमने शॉर्ट में जो समराइज किया था वो हो गया पूरा, जो चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। और उसके बाद ये ओम्स लॉ, यहां तक अभी हमने पढ़ लिया है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। सेकेंड पार्ट रिमेनिंग है। सेकेंड पार्ट के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। तब तक आपके लिए एक होमवर्क है। होमवर्क क्या है? आपको मैंने जितनी भी टर्मिनोलॉजीज ये बताई हैं, उन टर्मिनोलॉजीज को आपको एक बार अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद आपको उनका फॉर्मूला लिखना है, उनकी यूनिट लिखनी है, किस सिंबल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सर्किट हम कैसे बनाते हैं, सर्किट के अंदर कौन कौन से टर्मिनल क्या है, मतलब अमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, बल्ब की, ये सब जितने भी सिंबल्स हैं ये सब आपको पता होने चाहिए। एंड ओम्स लॉ यहां तक आप करिए। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ, रेजिस्टिविटी, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल सर्किट एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।